इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करती है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि ये कैसे फ्लू गैसेस निकलती हैं। फ्लू गैसेस क्या करती है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस गैस, ये सारी चीज। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है साथ में, यहाँ पर एक और चीज समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सारे पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं। ठीक है, ये भी चीज आप देखिए। अब इस चीज को रोकने के लिए क्या करते हैं, इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है, एक फिल्टर लगाया जाता है, जिसको हम बार बार बात कर रहे हैं, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कि यानी कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एनवायरमेंट में ना जाए, उसके लिए क्या किया जा रहा है, डीसल्फराइजेशन की बात की जा रही है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब इस यूनिट को लगाने के लिए, यानी कि हर एक कोल बेस्ड प्लांट में डीसल्फराइजेशन के ऊपर में काम करने के लिए वो जो कंपनियां हैं उनको काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। एंड वो जो पैसा खर्च करते हैं यानी कि यूनिट लगाने के लिए, ये कारण है कि आपको और मुझे जो बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है पर यूनिट, उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है ना। अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज होगी, यानी कि कोल बेस्ड प्लांट्स भी इंक्रीज होंगे। अभी तक हमारे देश में हर जगह पर ये जो डीसल्फराइजेशन यूनिट्स हैं हर कोल बेस्ड प्लांट पर नहीं लगे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो डीसल्फराइजेशन यूनिट है इनको मत लगाओ, यहां इनको फेज आउट कर दो। इससे फायदा क्या होगा कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, लोगों को बेनिफिट मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है कम होगी, यानी कि टैरिफ आपका कम हो जाएगा। तो यहां पर कई सारे रिसर्चर ये कह रहे हैं कि इसका कोई अदर ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। अगर मान के चलिए आप कह रहे हो डीसल्फराइजेशन नहीं होने देंगे, अभी हम भी देखेंगे डीसल्फराइजेशन की भी 3 टेक्निक है, कौन कौन सी वो भी देखेंगे। लेकिन कई सारे रिसर्चर ये कह रहे हैं कि अगर आप डीसल्फराइजेशन की यूनिट्स को क्या करोगे, कहोगे ये खत्म कर दो, हटा दो, कोल बेस्ड प्लांट्स के ऊपर में लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज होगा, साथ में बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर एनवायरमेंट में रिलीज होंगे जो ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रीब्यूट करेगा, साथ में इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर में भी क्या करेगा, नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। तो ये एक टॉपिक है इससे रिलेटेड। यहां तक अभी किसी को भी कोई डाउट इससे रिलेटेड? एक कमेंट आया, कैमरा इज टिल्टेड, मैं कोशिश करूंगा, मेरे ख्याल में कैमरा वो टिल्टेड नहीं है, वो थोड़ा सा जूम इन और जूम आउट का फर्क है, बट यार कंटेंट के ऊपर में ध्यान देना चाहिए रादर देन कैमरा, क्योंकि मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, किसी का कमेंट आया कि सर जब आप मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि व्हाइट से फिर ब्लैक में जाए, मतलब ये इस ऐप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इस ऐप की प्रॉब्लम है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, फिर समझिए इस चीज को कि कोयले वाले प्लांट है, कोयले वाले प्लांट से क्या निकलता है, गैस निकलती है, गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, एक फ्लू गैस निकलती है, फ्लू गैस का हिस्सा है सल्फर डाइऑक्साइड। बड़ी मजेदार समझिएगा, मैं धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करता हूँ। कोयले वाले प्लांट है जहां पर कोयले को जलाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। अब जब कोयले को जलाया जाता है तो वहां पर एक फ्लू गैस निकलती है, वो फ्लू गैस के अंदर में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अब वो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, और आप सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत इंटरकनेक्टेड है आपस में। तो उसको रोकने के लिए क्या किया, ठीक है, एक चीज समझने की कोशिश करिए, उसको रोकने के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने मैंडेट किया था कि हर जो कोल बेस्ड प्लांट है वहां पर एक डीसल्फराइजेशन यूनिट लगाई जाए, यानी कि वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके कारण में क्या होगा, वो जो यूनिट आप सेट करोगे ना चिमनी के ऊपर में या फिर कहीं पर भी उस यूनिट पे लगाओगे कि भाई ये सल्फर डाइऑक्साइड बाहर ना जाए, उसको लगाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। उस कॉस्ट के कारण में आपको और मुझे जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो महंगी हो जा रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये जो कोल बेस्ड प्लांट्स हैं, यहाँ पर जो